आपको स्वागत है बेटा। गीतावली गोस्वामी जी की रचना। आप देखेंगे पहला खंड पढ़ाया गया था, आगे दूसरा खंड देखेंगे। इसमें प्रसंग क्या है, ध्यान से सुने बेटा। कक्षा 11 बच्चों के लिए है, सभी बालकों के लिए। यहाँ पर गोस्वामी जी महाराज प्रसंग बता रहे हैं लक्ष्मण शक्ति का। लक्ष्मण शक्ति लगी है मेघनाद द्वारा मारी गई राम रावण के युद्ध में। राम जी का यहाँ विलाप है, राम जी का प्रेम स्नेह लक्ष्मण के प्रति दर्शाया गया है। और मुख्य बात क्या है दर्शाई गई है, सबसे जो गूढ़ बात है, विभीषण जो भक्त है उनका, उसके लिए उनको बहुत चिंता है। इस प्रकार से गोस्वामी जी ने दर्शाया है कि भगवान राम अपने भक्तों को कितने प्यारे हैं और भक्त का कितना ख्याल रखते हैं। तो बेटा ध्यान से सुनिए। भगवान राम के उद्गार हैं, मेरो सब पुरुषार्थ थाको, मेरो सब पुरुषार्थ थाको। रामादल में भगवान श्री राम जी कह रहे मेरा सब पुरुषार्थ थक गया, अर्थात अब मेरे में कोई पौरुष नहीं रह गया है। ऐसी बात क्यों कह रहे हैं आप। अगली कड़ी में गोस्वामी जी लिखते हैं, प्रभु आगे क्या कह रहे हैं। विपत्ति बटावन बंधु बाहु बिनु, करो भरोसो काको। विपत्ति बटावन, विपत्ति माने मुसीबत में भाग लेने वाला, मुसीबत में हाथ बटाने वाला। बंधु बाहु बिन, बंधु माने भुजाएं होती हैं, और बाहु बंधु माने भाई होता है, बाहु माने भुजाएं। कहते हैं अपने भाई रूपी भुजा के बिना करो भरोसो काको। काको माने किसका भरोसा करूं, किसका सहारा रखूं। यहाँ ब्रज भाषा का सुंदर निरूपण है। बंधु बाहु में देखेंगे, बंधु और भुजा दोनों के एक में किया है आपने, बीच में कोई चिन्ह नहीं है, इसलिए कौन सा अलंकार हो गया है। बंधु बाहु में रूपक अलंकार, बंधु रूपी भुजा अर्थात भाई रूपी हाथ। कहते हैं मेरा हाथ कट गया, मेरा छोटा भाई रणभूमि में घायल पड़ा है, अब मैं किसका सहारा रखूं। सुनो सुग्रीव साचे हूँ मो पर, फेरो बदन विधाता। हे सुग्रीव, हे कपिराज सुनो, मेरे से विधाता माने ब्रह्मा ने, ईश्वर ने वदन माने मुख फेर लिया है, अर्थात मेरे से जैसे नाराज हो गया है। कहते हैं सुग्रीव जी मेरे से भगवान जैसे नाराज हो गए हैं, बाम हो गए हैं, वदन फेर लिया, मुखड़ा अपना फेर लिया है। ऐसे समय समर संकट हो, तजो लखन सो भ्राता। ऐसा क्यों कह रहे हैं राम। कहते हैं ऐसे समय, ऐसे भयानक समय में, समर के संकट में, युद्ध के संकट में हो मैंने लक्ष्मण जैसा भाई तजो मैंने त्याग दिया है, अर्थात मेरा लक्ष्मण मेरे से दूर चला गया है। आपको अंदेशा हो गया है कि लक्ष्मण के प्राण नहीं बचने वाले, तो इसलिए ऐसे वचन निकल रहे हैं। अपने प्रिय भ्राता को हमने ऐसी दुर्दिन में, ऐसी घड़ी में, बुरी घड़ी में, ऐसे बुरे समय में छोड़ दिया है, त्याग दिया है, अर्थात गंवा दिया। गिरि कानन जई है शाखा मृग, हाँ पुनि अनुज संघाती। कहते हैं अगली घटना क्या घटने वाली है। गिरि कानन जई है शाखा मृग, यदि लक्ष्मण नहीं उठे तो युद्ध भूमि में कुछ नहीं होने वाला। फिर आगे क्या होगा। गिर माने पहाड़, कानन माने जंगल। कहते हैं पहाड़ों में जंगलों में कौन जाएंगे। शाखा मृग, शाखा माने डालियां होती हैं पेड़ की, और मृग कहते हैं जानवर को, पशु को। कहते हैं जो शाखा पर रहने वाले जानवर हैं, अर्थात
बंदर। ये जो बंदर भालू हैं ये तो पर्वतों में जंगलों में चले जाएंगे। हाँ पुनि अनुज संघाती, और मैं, हाँ माने मैं, पुनि माने फिर मैं कहाँ जाऊंगा। अनुज संघाती, लक्ष्मण जी के प्राण नहीं बचेंगे तो मैं भी बलिदान हो जाऊंगा, मैं भी जिंदा नहीं रह पाऊंगा उनके बिना। तब क्या होगा, ना बंदर भालू सेना कोई रहेगी, ना राम लक्ष्मण रहेंगे, तो यहाँ कौन बचा। और ध्यान से देखेंगे बेटा, एक कड़ी सबसे महत्वपूर्ण है। राम जी बोले, हे सुग्रीव, होई है कहा विभीषण की गति, होई है कहा विभीषण की गति, रही सोच भरी छाती। कहते हैं सबसे बड़ी चिंता हमारे लिए विभीषण जी की है। वही है कहा, कहा माने क्या, ब्रजभाषा में कहा लिखते हैं और खड़ी बोली में क्या कहते हैं। कहते हैं क्या गति होगी मेरे प्यारे विभीषण की, इनका क्या होगा। रही सोच भरी छाती, कहते हैं मेरी छाती दग्ध हो रही है, मुझे सबसे ज़्यादा चिंता अपने प्यारे विभीषण की है कि इनकी क्या होगी, इनके लिए कौन सा सहारा होगा। मेरे लिए सब कुछ दुत्कार दिया इन्होंने, राजपाट अपना कुटुंब परिवार छोड़ दिया, मेरे शरण में आया और मैंने इसको राज तिलक दे करके राजा बनाना चाहा, सब पर पानी फिर गया। मेरे प्यारे विभीषण का क्या बनेगा, क्या होगा, ये कहाँ जाएंगे। ये चिंता राम जी को खाई जा रही है। देखिए ध्यान से, परमात्मा है जो ईश्वर है अपने भक्त का कितना ख्याल रखता है, ये दर्शाया गया है इस पूरे खंड में। तुलसी सुनी प्रभु बचन भालु कपि, सकल बिकल ही हारे, जामवंत हनुमंत बोली तब, अवसर जानी प्रचारे। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं ऐसे प्रभु वचन को सुन करके भालू कपि, बंदर भालू सकल ही हार गए। क्यों हार गए, विकल होकर, व्याकुल हो गए। प्रभु का विलाप सुन करके, ऐसी करुणा अवस्था को देख करके, ऐसी करुणा कृपा देख करके अपने प्यारे विभीषण के लिए, अपने लक्ष्मण के लिए कहते हैं सकल विकल ही हारे। सभी भालू और बंदर माने सारी सेना व्याकुल होकर के हृदय में हार बैठी, अर्थात व्याकुल हो गई। इस समय, इस दुर्दिन में, इस दुर्घड़ी में जामवंत जी जो सबसे बुजुर्ग हैं वहाँ, हनुमंत बोली तब हनुमान जी को बुलाया, पुकारा, अवसर जानी पचारे, और ललकारा, पचारे माने ललकारना। कहते हैं उनको होश दिलाई कि आप इतने बलवान हैं, राम काज के लिए तुम्हारा अवतार है, आप शांत कहे बैठे हो, अर्थात कुछ करो। संजीवन बूटी लाने के लिए उनको प्रोत्साहित करने लगे। प्रचारा अवसर जानी, कहते हैं ये समय है, नहीं तो सब कुछ झंझट आगे सिर पर आ गया है, राम लक्ष्मण के बिना कुछ नहीं होने वाला। इसलिए कहते हैं राम जी का दुख दूर तब होगा जब लक्ष्मण उठेंगे। हनुमान जी को समझाया कि जाओ संजीवनी लाओ, ये तुम्हारे द्वारा ही कार्य हो सकता है। इस प्रकार से आपने देखा बेटा, इस खंड में भगवान राम लक्ष्मण के लिए रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, और सबसे बड़ी व्यथा है अपने प्रिय भक्त विभीषण के लिए। अब यहाँ काव्य सौंदर्य में देखेंगे, हालांकि आपके यहाँ अब इस समय परीक्षा में रेखांकित अंश की व्याख्या करनी पड़ती है, बहुत सहज भाव हो गया है, आपको केवल काव्य सौंदर्य नहीं बताना है, ये सब छूट गया है पीछे। तो इस प्रकार से इस खंड का काव्य सौंदर्य हम आपको कल समझाएंगे। काव्य सौंदर्य के स्थान पर आपको संदर्भ, रेखांकित अंश की व्याख्या, 3 प्रश्नोत्तर होंगे। अब जैसे ध्यान दीजिए, इस पुस्तक में यह बात नहीं दिखलाई गई है, ये पुरानी किताब है, इसलिए आपको हम यह नहीं बता रहे हैं। हालांकि जब संदर्भ पूछा जाएगा तो कौन इसका रचयिता है, कौन सा पाठ है, तो गीतावली है, पाठ में रचयिता गोस्वामी जी महाराज हैं, तुलसीदास।
फिर पूछा जाएगा रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। मान लीजिए दोनों कड़ियाँ ऊपर की रेखांकित हैं, तो विपत्ति बटावन बाहु बंधु बिन करो भरोसो काको। कहते हैं जो सहारा देने वाली भुजा है कट गई मेरी, मेरा भाई ही मेरी भुजा था और वो कट गया, किसका भरोसा रखूं। हे सुग्रीव, सच्ची बात है, अगर ऐसी घटना घट गई है तो जरूर मेरे से विधाता ने अपना वदन, मैंने मुख फेर दे लिया है, अर्थात मेरे से जैसे नाराज हो गया है। अब क्या होगा। एक प्रश्न दूसरा बना सकते हैं आप। कहते हैं कौन सी घड़ी संकट की आई है, तो आप उत्तर देंगे समर संकट। कहते हैं समर भूमि में संकट आया है, जो परम योद्धा लक्ष्मण हैं, सर्वसमर्थ थे, कहते हैं आज वही शरीर छोड़ने की कगार पर बैठे हैं, अर्थात उनके प्राण संकट में हैं, यही समर संकट। फिर क्या कहते हैं, ये शाखा मृग यानी बंदर भालू कहाँ जाएंगे और राम जी कहाँ जाएंगे। उत्तर यहाँ देखेंगे, गिरि कानन जय हैं शाखा मृग, हाँ पुण्य अनुज संघाती। वो तो जंगल पहाड़ों में चले जाएंगे और मैं लक्ष्मण जी के बिना जिंदा नहीं रहूँगा, मैं भी चला जाऊँगा। अंतिम प्रश्न में देखेंगे आप, अगर प्रश्न पूछा गया कि विभीषण के बारे में क्या सोच रहे हैं, कौन बचा यहाँ विभीषण, तो बंदर भालू और राम लक्ष्मण के अलावा कौन बच रहा है सेना में, जो बिल्कुल अपंग हो गया है, जिसके लिए कहीं जगह नहीं, और वो विभीषण है, जिसके लिए राम जी कहते हैं रही सोच भरी छाती, दिल धड़क रहा है मेरा विभीषण कहाँ जाएगा। ऐसे वचन सुन करके किसने हनुमान जी को प्रेरित किया है, जाम्बवंत जी ने प्रेरित किया है। देखा है बंदर भालू व्यथित हो गए हैं। तो इस प्रकार से रेखांकित अंशों की व्याख्या, प्रश्नोत्तरों का उत्तर और संदर्भ आदि सब आपको लिखना चाहिए। आएगा तो बहुत सहज भाव हो गया है, जो सरकार ने यह नियम बनाया है ये बड़ा सहज हो गया आपके लिए, और काव्य सौंदर्य निकालना कठिन था इससे। बेटा आज इसको ध्यान से देखिए, फिर कल के लिए अगला खंड पढ़ाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद पुत्र।